नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। नागपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। पहले ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने मात दे दी। 91 रन पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो चुकी है। पारी और 132 रन से हराया है। आपको बता दें कि दूसरी पारी में धड़ाधड़ ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते हुए नजर आए और इसी के साथ भारत की शानदार जीत सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मुकाबला भारत जिस पे भारी पड़ता हुआ नजर आया। धड़ल्ले से ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरे। नागपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। पहले ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी भारतीय टीम ने। रोहित की सेना ने 91 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट। 132 रनों से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम पर विजय हासिल की है। दूसरी पारी में धड़ाधड़ ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते रहे और रोहित की सेना का एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार क्रिकेट प्रेमी इस मैच पर नजरें बनाए हुए थे। नागपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत के साथ ही आने वाले समय में भी कई सारी उम्मीदें अब जुड़ी हुई भारतीय टीम से। 91 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो चुका है। 132 रनों से करारी शिकस्त भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को दी है। भारत की शानदार जीत हुई है। जहां नागपुर टेस्ट की हम बात करें, लगातार क्रिकेट प्रेमी इस मैच को देख रहे थे, नजरें बनाए हुए थे। पहले ही टेस्ट में भारत का शानदार प्रदर्शन, जहां ऑस्ट्रेलिया को 91 रनों से 132 रनों से शिकस्त दी है, जबकि 91 रन हुए थे जब ऑस्ट्रेलिया के सारे बैटर्स ऑल आउट हो गए। तो दूसरी पारी में धड़ाधड़ ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरे। रोहित की सेना को श्रेय दिया जा रहा है जीत का। शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा है। 91 रनों पर ये टीम सिमट गई। 132 रनों से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल की है। दूसरी पारी में भी लगातार विकेट गिरे ऑस्ट्रेलिया के और उसी के बाद से उम्मीद बढ़ती गई भारतीय टीम से। 132 रन जिसके डिफरेंस के साथ अब भारतीय टीम विजयी घोषित हो चुकी है। इधर बीजेपी नेता और प्रदेश ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल दाढ़ी बढ़ाकर ढोंग कर रहे हैं। इनका डीएनए विदेशी है। उन्होंने यहां तक कहा कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ऐसे राष्ट्रद्रोही को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। गौरीशंकर बिसेन का ये बड़ा बयान राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि उनकी दाढ़ी के साथ ढोंग रचने की कोशिश और इसी वजह से राष्ट्रद्रोही उन्हें कहा है कि हिंदुस्तान में रहने की अनुमति राहुल गांधी को नहीं दी जानी चाहिए। तो बड़ा बयान एक बार फिर से गौरीशंकर बिसेन की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी का डीएनए विदेशी है और दाढ़ी बढ़ाकर वो ढोंग रच रहे हैं। यहाँ की हवा खाते हो, यहाँ का अनाज खाते हो, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते। भारत माता में जन्म लिए हो, यहाँ का पानी पीते हो, यहाँ की हवा खाते हो, यहाँ का अनाज खाते हो, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते। यहाँ से वंदे मातरम बोलते हो, अंदर तो पाकिस्तान जिंदाबाद है। मैं कह सकता हूँ राहुल गांधी को हिंदुस्तान रहने का अनुमति नहीं होना चाहिए और ऐसे राजद्रोही को देश के बाहर निकाल देना चाहिए। दाढ़ी बढ़ाना ढोंग कर, भारत माता में जन्म लिए हो, यहाँ का पानी पीते हो, यहाँ की हवा खाते हो, यहाँ का अनाज खाते हो, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते। यहाँ से वंदे मातरम बोलते हो। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ से सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम ने पीसी चीफ से एक बार फिर से एक सवाल किया है। उन्होंने कहा कि वोट लेने के लिए जो वादे आपने किए थे उनमें से कितने वादे पूरे हुए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपने किसानों को प्रोत्साहित करने के वादे किए थे। प्रमाणित बीज एवं विपणन का विशेष पैकेज देने की भी बात आपने कही थी। विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही आप भूल गए। आपने जो कहा वो आपने नहीं किया।
कमलनाथ जी, आपने कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। आपने जो कहा वो आपने किया नहीं। तो मध्य प्रदेश में सवालों पर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवाल पूछे और उनके जवाब में कमलनाथ ने भी सवाल दागे हैं। मध्य प्रदेश में सभी दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दुख का कारण आपका झूठ है। आपने उनसे झूठा वादा किया था। हम 50 लाख युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेंगे, कमलनाथ की तरफ से कहा गया है। कहा है कि वो तैयारी कहाँ है, वो तैयारी उन्होंने सवाल किया है, कहाँ रोजगार दिया है सरकार ने, इसका जवाब दें सीएम शिवराज। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सवाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके जवाब में कमलनाथ ने भी सवाल पूछा है, ट्वीट किया है इसे लेकर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है और उसी के तहत पूर्व सीएम कमलनाथ भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। इधर सीहोर के चिंतामण गणेश मंदिर भी वो पहुंचे। आज गणपति के आशीर्वाद के साथ सीहोर में चुनावी अभियान का शंखनाद उन्होंने किया है। कमलनाथ के इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, उत्साह है। एमपी कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत सीहोर से कर रही है और इसलिए काफी दिनों से पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरे की तैयारियों में जुटे हुए थे। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर। मौलाना मदनी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा है कि मौलाना भूल गए हैं, वो भारत में रहते हैं, किसी अरब देश में नहीं। जिन लोगों का मदनी जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भारत को लूटा है। ये देश आतताइयों और हमलावरों का नहीं हो सकता। मौलाना मदनी ने देश को गजनी का भारत बताया था। पीएम मोदी और संघ प्रमुख की तारीफ भी की। दोनों 24 घंटे भारत और मातृभूमि के लिए सेवा का काम करते हैं। वो भूल गए वो कहां पर है। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है, याद रखें। और चलिए सीधी तस्वीर अब आपको जगदलपुर से दिखा देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं। खास सभा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। मंच पर मौजूद हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आम सभा आयोजित की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदलपुर पहुंच चुके हैं। हलचल बढ़ती हुई यहां पर, क्योंकि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस मंच पर मौजूद हैं। रमन सिंह को आप देख पा रहे होंगे, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि इस आम सभा में आज संबोधित करते हुए भी नजर आने वाले हैं। क्योंकि आज 11 फरवरी है। 11 फरवरी पूरे देश में आज हम समर्पण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा अपने अपने स्थल पे खड़े होए, क्योंकि अब हम 1 मिनट का व्रत, 1 मिनट का मौन धारण यहां पर हमारे उन महान सपूतों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे हमारे तीनों कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थानों पर बैठने की कृपा करेंगे। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हो चुका है। मैं आज के इस सभा को माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अरुण साहब जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारी सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहब जी।
मां दंतेश्वरी जी के और भूमकाल चुनायक गुंडाधुर के नमन करे से, प्रणाम करे से। बस्तर तो जीवनदायिनी नदी, इंद्रावती तो बगिया, जगदलपुर में सफाई, भाई बहन, सियान सज्जन, भाई मन के और आमचो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सियान जगत प्रकाश नड्डा जी के वले में जोहार करे से, राम राम करे से। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पुण्यतिथि भी है। मैं अंत्योदय के प्रणेता, गरीब कल्याण योजना के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये बस्तर दादा बलिराम कश्यप की कर्मभूमि रही है। दादा बलिराम कश्यप को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हम सब के बीच में हुआ है। एक बार जगत प्रकाश नड्डा जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मंच में विराजमान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय राम विचार निताम जी, आदरणीय केदार कश्यप जी, मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय नेतागण, यहां पर उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज हम सब बड़े दुखी मन से, आज हमारे मन में बड़ा दुख है कि पिछले एक महीने में हमने अपने 3 साथियों को खोया है। 16 जनवरी को बुधराम करटाम जी, जो हमारी पार्टी के बस्तर जिले के मंत्री थे, उनको खोया। 5 फरवरी को नीलकंठ कक्केम जी, जो हमारे उसूर मंडल बीजापुर जिले के अध्यक्ष रहे, और कल नारायणपुर जिला में हमारे पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष सागर साहू जी को हमने खोया है। ये हमारे साथी छत्तीसगढ़ महातारी के ये सपूत, जिनकी शहादत हुई है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये हमारे 3 छत्तीसगढ़ महातारी के सपूतों का ये शहादत हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इस छत्तीसगढ़ को शांति और सद्भावना का गढ़ बना के हम इस छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। आज छत्तीसगढ़ का न राजधानी सुरक्षित है, न न्यायधानी सुरक्षित है, न हमारे नौजवान सुरक्षित हैं। जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार से माता और बहनों के ऊपर अनाचार, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं हो रही है, आज छत्तीसगढ़ को दहशत में डालने का काम राज्य के भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार कर रही है। पिछले 4 वर्षों में राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया और धर्मांतरण का गढ़ बना दिया। ये छत्तीसगढ़ के आज हालात हैं। जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ के लोग शिक्षित बने, छत्तीसगढ़ के लोग
तरक्की करे, छत्तीसगढ़ का विकास हो। लेकिन अटल जी के सपनों के विपरीत पिछले 4 वर्षों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया, बर्बाद करने का। चलिए, इस कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे और फिलहाल हम बात करेंगे बिलासपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे में माता, पिता और बेटी की मौत हो गई है। मंडडोल से बेलपान मेला की ओर बाइक सवार जा रहे थे। सकरी के उसलापुर ब्रिज के पास ये हादसा हुआ है। आरोपी ट्रक चालक ट्रक छोड़कर वहां से फरार हो गया। बिलासपुर की एक घटना, भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। माता, पिता और बच्चे की इसमें मौत हुई है, जबकि एक बच्ची जो कि गंभीर रूप से घायल है, इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। भीषण हादसा, लेकिन ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस अब पूरे हादसे की जांच करेगी। ट्रक ड्राइवर की तलाश में भी जुटी हुई। हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यही वो ट्रक जिसने टक्कर मारी बाइक सवारों को। माता, पिता और बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। सकरी के उसलापुर ब्रिज के पास की ये घटना है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार अब तफ्तीश इस हादसे की जाएगी। मंडडोल से बेलपान की ओर बाइक सवार जा रहे थे और उस दौरान उसलापुर ब्रिज के पास ये हादसा हो गया। बेहद ही गंभीर सड़क दुर्घटना। बिलासपुर से जानकारी, ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। ट्रक चालक जो है मौके से फरार हो चुका है, जबकि बाइक सवार 3 की मौत हुई है। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। हादसे में माता, पिता और बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि एक बच्ची को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मंडडोल से बेलपान की ओर बाइक सवार जा रहे थे। उसलापुर ब्रिज के पास ये हादसा हुआ। सहयोगी विनोद ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी इस हादसे पर फिलहाल? देखिए अवंतिका, ये 3 लोग हैं जिनकी मौत मौके पर ही हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में लिया। मंडडोल से बेलपान जा रहे थे, सकरी बाईपास भी उसलापुर है, वहाँ पर ये घटना हुई है और एक बच्ची इसमें गंभीर है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। अगर बात करें तो तेज रफ्तार का कहर लगातार बिलासपुर शहर में जारी है, खासतौर से बाईपास वाले इलाके, NH वाले इलाके, और कहीं पर भी स्पीड को लेकर तो कोई नियंत्रण नहीं है। जो जिम्मेदार विभाग हैं वो आंख मूंदे हुए इसका तमाशा दिख रहे हैं और लगातार इस तरह के हादसे हर दिन बिलासपुर शहर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। और शिवपुरी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अपहरण के बाद मासूम की हत्या से सनसनी फैली हुई है। 6 साल की बच्ची का खेत में शव मिला है। रेप की भी आशंका जाहिर की गई है। कथा सुनने के लिए मासूम गई थी, वहां से लापता हो गई। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया है। करेरा के बड़ेरा गांव की घटना है। अब लगातार आक्रोशित ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जांच की मांग की जा रही है। तस्वीरें देखिए करेरा की, किस तरह से ग्रामीण चक्का जाम करते हुए इस घटना के प्रति अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। 6 साल की बच्ची जिसका खेत में शव मिला, रेप की भी आशंका है। इस बच्ची के अपहरण के बाद हत्या की गई। कथा सुनने के लिए बच्ची वहां पर पहुंची थी और वहां से लापता हो गई। लोग हैं जो कि चक्का जाम करे हुए हैं, क्योंकि अब लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है इस पूरे घटना को लेकर। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया है। करेरा के बड़ेरा गांव का ये पूरा मामला। सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना पर? अवंतिका, मैं आपको बता दूं, ये शिवपुरी जिले की करेरा तहसील के ग्राम बड़ौरा का मामला है। वहां पर एक महिला अपनी बच्ची के साथ कल शाम को भागवत सुनने गई थी और जब भागवत सुनते के दौरान ये 6 वर्षीय मासूम उसकी बच्ची गायब हो गई थी। उसको ढूंढने का प्रयास किया, कल देर रात तक नहीं मिली। आज दोपहर में वो खेत में पड़ी हुई मिली है, उसका शव बरामद हुआ है। ऐसा संभावना जताई जा रही है कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है। कलेक्टर और SP मौके पर पहुंच गए हैं। ग्रामीण खासे आक्रोशित हैं। उनका कहना है तुरंत ही जो भी इसके हत्यारे हैं उनका पता लगाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। जी अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं। करेरा रोड पर चक्का जाम किया हुआ है, क्योंकि इस घटना का विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। कार्रवाई की मांग को लेकर ही आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।
है।